नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। आज तारीख है 26 फरवरी, सुबह 5:30 बजे का समय है। गोगुंदा के विधायक प्रताप गमेती हमारे साथ है और सुबह 5 बजे से मेरा इंतजार कर रहे हैं। रोजाना 5 बजे उठ जाते हैं और चूंकि आजकल विधानसभा की कार्रवाई चल रही है तो विधानसभा में अपने क्वेश्चन रखने के लिए सुबह से ही सवाल तैयार करने के लिए बैठ जाते हैं। टेबलेट साथ में है। कितना बज रहा है सर इसमें बताइए? टाइम तो अभी 5:26 है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं 5:27 5:26 का समय हुआ है। इस समय आप देख सकते हैं ये है तारीख 26 और सुबह का वक्त है 5:27 अभी हो रहे हैं। और मैं जब यहाँ पहुँचा तब ये टेबलेट लेके बैठे हैं और अपने सवालों की तैयारियां जो कर रहे हैं। कल सुबह 25 फरवरी को सुबह अपनी मुलाकात हुई थी एक बार, जब आप विधानसभा में जा रहे थे। तो कैसा रहा कल का सत्र? कल विधानसभा का दिन कैसा गया आपका? कल क्या है कि जैसे सुबह हमारे क्या है विधानसभा में 9:30 बजे एक पर्ची के माध्यम से भी विधानसभा में अपनी बात रखते हैं। तो पर्ची हमने कल डाली भी थी, लेकिन पर्ची क्या है कि लॉटरी के माध्यम से निकलती है। तो हमारे कई विधायक भाई आए थे तो मैंने भी डाली थी, तो पर्ची कल खुली नहीं थी। और फिर वापस हमारे 10 बजे, कल मंगलवार था तो मंगलवार को हमारे विधायक दल की बैठक भी होती है। तो 10 बजे से लगा करके 11 बजे तक हमारे विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद में 11 बजे हमारा विधानसभा का सत्र शुरू हो जाता है। तो हमने भी तैयारी कर रखी थी विधानसभा में बोलने के लिए। तो सुबह से लगा करके हमने भी बजट पर भाषण पर में हमारे को भी वाद विवाद में भाग लेना था जी। हाँ पक्ष और ना पक्ष दोनों की तरफ से विधानसभा में एक सदस्य बोलता है। तो और प्रत्येक विधायक को 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है। तो कल मेरा भी लिस्ट में नाम था ना पक्ष की तरफ से जी, लेकिन हुआ यूँ कि समय अधिक होने से रात को 8 बजे तक मेरा नंबर आया नहीं था। तो वापस शाम को 8 बजे निराश होकर के तो जैसा कि आप बता रहे हैं, हमने दिखाया भी आपको कि सुबह 25 फरवरी को 9:30 बजे विधायक महोदय अपने सवालों के साथ, अपनी पर्ची के साथ विधानसभा में पहुंचे थे। जैसा कि आपको खौफ था कि विधानसभा में जाने के बाद 9:30 बजे पर्ची डालेंगे, और आप बता भी रहे हैं कि एक ड्रॉ के माध्यम से उनकी स्लिप ली जाती है, उनका सवाल लिया जाता है। सभी विधायक 9:30 बजे पहुंचते हैं, फिर अपनी अपनी पर्ची डालते हैं सवालों को लेके। उन पर्ची में से ड्रॉ निकलता है। ड्रॉ में से जिसकी पर्ची निकलती है, 4 सदस्यों की पर्ची निकाली जाती है। तो आपने भी पर्ची डाली थी, लेकिन कल ड्रॉ में आपकी पर्ची नहीं खुली और वो सवाल नहीं कर पाए। उसके बाद में इंतजार था, नाम था, पहले ही नाम दे रखा था कि आगे, और विधायक दल की बैठक में भी आपका नंबर, बजट पे भी जो है आपका बोलने में आपने समय मांगा था, लेकिन आप रात 8 बजे तक बैठे रहे, 8:30 बजे तक बैठे रहे चलो, लेकिन नंबर नहीं आया। विधानसभा की कार्रवाइयां चल रही है लगातार। जैसा कि आपने बताया कि कल तो 9:30 बजे जाना था, बजट पर भी भाषण था और हाँ पक्ष ना पक्ष को अपनी बातें करनी थी। तो कल तो ठीक है, आपको अवसर नहीं मिला, लेकिन और मौकों पे रोजाना की कार्रवाई में क्या रहता है? परसों क्या रहा था? जैसे मतलब मेरा सवाल ये है एग्जैक्टली कि क्या
रोजाना पर्ची डालने वाला सिस्टम होता है? हाँ, पर्ची डालने का प्रत्येक 9:30 बजे पर्ची डलती है जी। और 9:30 से 10 बजे तक ये हमारे आधा घंटे का टाइम है। इसमें जितने भी सदस्य वहाँ जा करके पर्ची डाल सकते हैं, उसमें से लॉटरी के माध्यम से जिसका भी नंबर आता है तो वो बात होती है। उसके अलावा कल ने परसों मेरे को एक 295 की एक अलग अलग नियम है विधानसभा में, किस नियम में कौन सी चीज़ आप उठा सकते। तो 295 में ये है कि एक अपन जैसे प्रार्थना पत्र देते हैं इस प्रकार से वहाँ जमा करवाते हैं, और जमा करवाने के बाद में वो जो पत्र अपन नंबर आता है तो उसको अपन विधानसभा में उसके माध्यम से 295 की माध्यम से भी अपन उसको उठा सकते हैं, कोई भी अपना जो समस्या हो। तो परसों मैंने 295 की जो छारागा भूमि पर जो अपने जो लोग काबिज है उनको रेगुलराइज करने की बात, उनकी क्षतिपूर्ति करके उनको पट्टे देने की बात मैंने रखी थी। और सभी आपने विभिन्न अखबार के माध्यम से वगैरह भी आपने जी देखा था। 295 के लिए क्या करना पड़ता है, ये सवाल कब उठता है? ये जैसे अपन एक पत्र लिखते हैं कि भाई सचिव महोदय विधानसभा को, और वो अपने तरफ से वहाँ जमा करा देते, फिर उसमें से 15 लोगों को मौका मिलता है। ओके, एक दिन में 15 लोग वो उठ करके उस अपनी जो बात लिखी है उसको वापस पढ़ सकते हैं। एक 50 एक अलग से एक और नियम है, कहने का मतलब आप विधानसभा में जो भी बात रखे नहीं कि वहाँ जाकर के अपन खड़े हो गए कोई बात रखे, पहले सारे नियमों में आकर के अपन को सारी कार्रवाई में अपन को भाग लेना। बिल्कुल। पूर्व में मैंने एक 131 में भी मैंने एक कोई मुद्दा उठाया था, आपको जान तो ITI का, जिसका मेरे पास में वापस लेटर भी आया। जैसे अपन जो चीज बोलते हैं वो वहाँ पर लिखते हैं हाथ से, और लिखने के बाद में वापस उसको टाइप करते हैं। तो टाइप कर लिखने में यदि किसी प्रकार की अशुद्धि रह गई हो तो उसको क्या है कि वापस वो उसको विधानसभा से अपने यहाँ पर लेटर आता है, भाई आपने ये चीज बोली जी, इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि तो नहीं है, जैसे वो पत्र पढ़ा मैंने आपने बताया। श्री प्रताप लाल बील गोगुंदा अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि सायरा में जो हमारी ITI स्वीकृत हुई थी उसका कोर्ट में स्टे हो गया। कोर्ट का स्टे है तो उसकी आगे तारीख पेशी चलती रहेगी, लंबे समय तक उसका कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसमें मेरा यही निवेदन है कि हमारे पास दूसरी जमीन उपलब्ध है, क्या उस जमीन का आवंटन करके उस पर ITI का निर्माण कार्य करवाएंगे। दूसरा, गोगुंदा में जो ITI की जमीन आवंटित हो गई है उसकी बाउंड्री का काम हो गया है, भवन निर्माण का कार्य आप कब तक शुरू करवाएंगे। और बड़गांव में ITI का भवन पूरा हो गया है, उसको भी आप अतिशीघ्र चालू करें। खाली भवन पड़े रहने से ये खुर्द-बुर्द होता है, ये मंत्री जी से मेरा निवेदन है। तो ये आपने सवाल रखा था, इसका जवाब वापस आया है? जवाब नहीं आया। जवाब नहीं, ये तो केवल ये आपने आपकी तरफ मैंने पढ़ा, मैंने लिखा है। हाँ। अब ये आगे प्रिंट होगा, प्रिंट होने के लिए ये चीज है कि इसमें आपके किसी प्रकार का अशुद्धि नहीं है, इसमें लिखा देखो आपको कि मुझे ये पूरा है इसमें। आपके द्वारा 18 फरवरी 20 को सदन में दिए गए भाषण की प्रति नियमानुसार संलग्न कर निवेदन है कि इसमें प्रतिवेदन संबंधित अशुद्धि हो तो शुद्ध भाषण यथाशीघ्र लौटाने की कृपा करें। यदि आपका भाषण संशोधित रूप में प्राप्त नहीं हुआ तो प्रतिवेदित भाषण यथावत मुद्रित करा दिया जाएगा। मतलब अगर ये जो लिखा आपने जो बोला था वो ये है, ये पीछे संलग्न होकर आया है। उन्होंने इसको टाइप कर दिया है और आपके पास भेज दिया है कि आपने जो बोला वो यही है या इसमें कोई फेरबदल है। ओके, तो ये कंप्लीट है, सही है, कंप्लीट है। ये अपने को जवाब देने की जरूरत, तो ये छाप देंगे ऑटोमेटिक। ओके, तो देखा आपने, इस तरह की ऐसा नहीं है कि विधायक बन के बस जाके बैठना है या बोलना है, उसकी भी अपनी एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें से होके गुजरना पड़ता है, नहीं तो आपके सवाल आपके पास ही रह जाते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें।